हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है आपका 18 अप्रैल 2021 और 18 अप्रैल 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इम्पोर्टेंट डे की जो वीडियोज होती हैं, मंथली इम्पोर्टेंट डे की हम सेपरेट वीडियो डालते हैं, आप उसे भी यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं और आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भेल ने MSME से विशेष खरीद के लिए कितने उत्पादों की पहचान की? तो भेल क्या? भेल है आपका भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भेल ने MSME से विशेष खरीद के लिए 300 उत्पादों की पहचान की। ऑप्शन डी 300। इसकी कीमत औसतन सालाना लगभग 3000 करोड़ रुपए है और यह जानकारी भेल के कार्यकारी निदेशक अनिल जोशी ने दी। उन्होंने रीइग्नाइटिंग मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ थ्रू MSME डेवलपमेंट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। अगला क्वेश्चन आता है, साथ ही आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सर्च करना है नेक्स्ट करंट 11 और इसी के साथ टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पर डेली कुछ कराया जाता है। तो आप डेली कुछ भी वहाँ टेलीग्राम चैनल से आप खेल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सा बैंक 30 अप्रैल से भुगतान के रूप में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा? तो कौन सा बैंक प्रतिबंध लगाएगा? वह लगाएगा आपका तुर्की सेंट्रल बैंक। ऑप्शन सी। तुर्की सेंट्रल बैंक मीन्स तुर्की केंद्रीय बैंक। इसने बताया कि डिजिटल टोकन के पीछे गुमनामी का स्तर गैर वसूली योग्य नुकसान का जोखिम लाता है। यह प्रतिबंध उन कंपनियों पर भी रोक लगाएगा जो क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म से जुड़े प्रसंस्करण लेन देन से भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक फंड को संभालती हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस मंत्रालय ने जेंडर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया था? तो जेंडर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया था ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ऑप्शन बी। DAY डे NRLM जिसको बोलते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और IWWAGE इनिशिएटिव फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस वुमेन एंड गर्ल्स इन इकोनॉमी का संयुक्त प्रयास जेंडर संवाद कार्यक्रम 16 अप्रैल को आयोजित किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस प्रयास से उभरे रहे अनुभवों को साझा करने के लिए एक साझा मंच का बनाने के लिए इसका आयोजन किया गया था। कोशिश यह है कि देश भर में डे NRLM के तहत लिंग संबंधी हस्तक्षेपों पर अधिक से अधिक जागरूकता पैदा की जाए और राज्य और क्षेत्र से आने वाली आवाज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं को भी लागू किया जाए। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में स्वच्छता उत्पाद ड्यू कोरिया सीरीज का शुभारंभ किसने किया? तो स्वच्छता उत्पाद ड्यू कोरिया सीरीज का जो उद्घाटन था वह किया रमेश पोखरियाल निशंक ने। ऑप्शन ए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 16 अप्रैल को आभासी तौर पर विश्व की पहली सस्ती और लंबे समय तक चलने वाली स्वच्छता उत्पाद ड्यू कोरिया सीरीज लॉन्च की। यह ड्यू कोरिया रोगाणुरोधी प्रौद्योगिकी 189 रुपये से शुरू होती है और तुरंत 99.99% कीटाणुओं को मारती है और 35 दिनों तक लंबे समय तक चलने वाला सुरक्षात्मक नैनो स्केल कोटिंग छोड़ देती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सैनिक बोर्ड के पश्चिम क्षेत्र की बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो इस बार इसका 4था संस्करण आयोजित किया गया। ऑप्शन सी।
नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह संस्करण आयोजित हुआ। बैठक भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव श्री रविकांत की अध्यक्षता में हुआ। बैठक के दौरान पश्चिम क्षेत्र की तीसरी बैठक की एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ नए एजेंडे पर चर्चा की गई। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन किस शहर में संपन्न हुआ? तो भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन आपका दिल्ली में संपन्न हुआ। ऑप्शन डी, दिल्ली। 16 अप्रैल को नई दिल्ली में वायु मंत्रालय में यह जो आपका सम्मेलन था वो संपन्न हुआ। सम्मेलन में 7 मुख्यालयों के वायु अधिकारियों के कमांडिंग इन चीफ और वायु मंत्रालय के प्रमुख नियुक्तियों ने भाग लिया। 3 दिवसीय सम्मेलन में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के तरीके और साधनों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। अब यह आपका जो था दिल्ली में संपन्न हुआ था, दिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका दिल्ली, जो कि आपको ये रेड करके दिखाया गया, ये दिल्ली है और दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये हैं आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री। दिल्ली के जो डिप्टी मुख्यमंत्री है वो है आपके मनीष सिसोदिया। ये मनीष सिसोदिया। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजलाल, ये अनिल बैजलाल है। दिल्ली में कुल जिलों की संख्या कितनी है आपकी? 11। लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें आपकी 3। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सा देश 8 लाख कोविड वैक्सीन दान देगा? तो 8 लाख कोविड वैक्सीन आपका न्यूजीलैंड दान देगा। ऑप्शन बी। न्यूजीलैंड कोवैक्स खुराक साझाकरण सुविधा के माध्यम से 8 लाख लोगों के लिए कोविड टीके दान करेगा। कोवैक्स वैक्सीन साझाकरण पहल के लिए समर्थन को बढ़ावा देने के लिए वैक्सीन एलायंस गावी द्वारा आयोजित एक आभासी घटना के दौरान यह घोषणा की गई। इस पहल का उद्देश्य कम आय वाले देशों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य अति संवेदनशील लोगों की रक्षा करना है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने कितने टन ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू कर दी? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अभी हाल ही में 100 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू कर दी। ऑप्शन ए। रिलायंस ने बिना किसी कीमत के जामनगर से महाराष्ट्र में 100 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू कर दी। रिलायंस अपने पेट्रोलियम कोक गैसीकरण इकाइयों के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ ऑक्सीजन स्ट्रीमों को चिकित्सा उपयोग के लिए उपयुक्त बनाने के बाद इसे अलग कर रहा है। यह निर्णय कोविड-19 मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि के कारण महाराष्ट्र में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के बीच लिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में स्विट्जरलैंड की पहली ऑनलाइन बीमा कंपनी कौन बनी है? तो स्विट्जरलैंड की पहली ऑनलाइन बीमा कंपनी बनी है आपकी एक्सा। ऑप्शन बी। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी बीमा कंपनी एक्सा अपने ग्राहकों को बिटकॉइन के साथ बिलों का भुगतान करने का विकल्प देने वाली स्विट्जरलैंड की पहली ऑनलाइन बीमा कंपनी बन गई है। नियामक बाधाओं के कारण जीवन बीमा को छोड़कर लगभग सभी एक्सा उत्पादों के लिए बिटकॉइन भुगतान स्वीकार किए जाएंगे। बिटकॉइन विश्व की सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने भारत के गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो यह हस्ताक्षर भारत के साथ किसने किए? यह किए फ्रांस ने। ऑप्शन डी। यह सहयोग भारतीय फ्लाइट फिजिशियन को फ्रांसीसी सुविधाओं पर प्रशिक्षण देने में सक्षम करेगा। इस समझौते के तहत फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES भी फ्रांस में बने अग्निरोधक कैरी बैग की आपूर्ति करेगी ताकि झटके और विकिरण से उपकरण को बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना को लाइट बुलेट प्रूफ वाहनों के पहले बैच के वितरण की घोषणा की? तो यह पहले बैच की वितरण की घोषणा की अशोक लीलैंड लिमिटेड ने। ऑप्शन ए। लाइट बुलेट प्रूफ वाहन जिसको LBPV बोलते हैं, लॉकहीड मार्टिन CVNG मीन्स कॉमन व्हीकल नेक्स्ट जेन का एक अपनाया हुआ संस्करण है और इसे लॉकहीड मार्टिन से अशोक लीलैंड में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत विकसित किया गया है। यह पूरी तरह से स्वदेशी और भारत में निर्मित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने GUVI के साथ सहयोग किया?
तो GUVI के साथ सहयोग किया आपका UI पाथ ने, ऑप्शन सी UI पाथ। UI पाथ ने UI पाथ प्रमाण पत्र के साथ स्वचालन में किफ़ायती ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए भारत आधारित एडटेक लर्निंग प्लेटफॉर्म GUVI के साथ सहयोग किया। IIT मद्रास और IIT अहमदाबाद में बनी GUVI ने साझेदारी के तहत स्वचालन में 2 नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इसका उद्देश्य UI पाथ सर्टिफाइड प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स प्राप्त करने के लिए तैयारी करवाने में मदद करना है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ बातचीत की? तो मालदीव के जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ अब्दुल्ला शाहिद के साथ बातचीत की डॉक्टर एस जयशंकर ने, ऑप्शन ए। भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए शाहिद ने मालदीव में चल रही भारत सहायता प्राप्त परियोजनाओं की स्थिति की भी समीक्षा की। वर्तमान में भारत मालदीव के लिए बंदरगाहों, सड़कों, पुलों आदि जैसे बड़े बुनियादी ढांचों के लिए $2 बिलियन की परियोजनाओं का विकास कर रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन 17 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच घरेलू टिकट पर समय या तारीख बदलने के लिए शुल्क नहीं लेगा? तो वो कौन है जो शुल्क नहीं लेगा? वो है आपका इंडिगो, ऑप्शन बी। इस ऑफर के तहत किसी भी यात्रा अवधि के लिए इस अवधि के दौरान टिकट बुक किए जा सकते हैं। एयरलाइन ने यह भी घोषणा की कि यात्री अब इस प्रस्ताव के तहत नियमित किराए पर 30 अप्रैल तक की गई नई बुकिंग के लिए असीमित बदलाव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक मामलों के विभाग वित्त मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो यह कार्यभार संभाला आपका अजय सेठ ने, ऑप्शन सी। अजय सेठ कौन है? ये कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं जिन्होंने यह पदभार संभाला। सरकार द्वारा तरुण बजाज को नए राजस्व सचिव के रूप में नामित करने के बाद यह पद रिक्त था। अजय सेठ 2018 से 3 साल के लिए बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD थे। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में अमेजन संभव ऑनलाइन समिट को किसने संबोधित किया? तो अमेजन संभव ऑनलाइन समिट को संबोधित किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ऑप्शन डी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के केंद्रीय राज्य विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 16 अप्रैल को अमेजन ऑनलाइन समिट को संबोधित किया। इस शिखर सम्मेलन का विषय था अनलॉकिंग इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज फॉर इंडिया। उन्होंने बताया कि घरेलू बांस को छूट देने के लिए भारतीय वन अधिनियम के प्रावधान में संशोधन किया गया और बांस के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बांस पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी की गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान में लेबर ब्यूरो के एक अतिरिक्त कार्यालय का उद्घाटन किया? तो किस स्थान में यह उद्घाटन हुआ? यह हुआ आपका कोलकाता में, ऑप्शन सी। कोलकाता की जो साल्ट लेक सिटी है उसके लेबर ब्यूरो में का एक अतिरिक्त कार्यालय का क्या हुआ, वहाँ उद्घाटन हुआ। इस नए कार्यालय के पूरे पूर्वी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सर्वेक्षण संबंधी गतिविधियों का एक केंद्र बनने की संभावना है और यह युवा पेशेवरों, विषय वस्तु विशेषज्ञों और लेबर ब्यूरो के अधिकारियों की एक समर्पित टीम के माध्यम से फील्ड वर्क की प्रगति की निगरानी के उद्देश्य को पूरा करेगा। अब कोलकाता में होगा। कोलकाता है आपकी पश्चिम बंगाल की राजधानी। तो पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? ये है आपका पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता। वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ये है ममता बनर्जी। वहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, ये वहाँ के राज्यपाल हैं। पश्चिम बंगाल की जिलों की संख्या आपकी 23, लोकसभा सीटें 42 और राज्यसभा सीटें आपकी 16। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में मैकडॉनल्ड इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो मैकडॉनल्ड इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही जो कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, पोहेला बोईसाख कब मनाया जाता है? तो पोहेला बोईसाख मनाया जाता है आपका 15 अप्रैल को, ऑप्शन डी। तो ये थे आपके करंट अफेयर्स के आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमें वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। साथ ही आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। सभी पर आपको नेक्स्ट करंट 11 सर्च करना है और वहाँ पर आपको नेक्स्ट करंट से ये लोगो मिलेगा, वो हमारा ही ऑफिशियल चैनल है, तो आप हमसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर कुछ खेलने के लिए आपको सिर्फ नेक्स्ट करंट सर्च करना है, आपको वहाँ 11 सर्च नहीं करना। आप वहाँ से हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली क्विज कराए जाते हैं। थैंक यू।